बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे विलियम ब्लेक का क्वेश्चन, ब्लेक एज अ विजनरी पोएट। ब्लेक एक ख्याली गैबदान या देखने वाले शायर के तौर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1, इंट्रोडक्शन। नंबर 2, नाइदर हालुसिनेशंस नॉर फैंटेसीज। ना तो फरेब नज़र या फरेब ख्याल, ना ही वहमा या शराब ख्याल। नंबर 3, आइडिया ऑफ गोल्डन एज, सुनहरी दौर या ज़माने का ख्याल या तसव्वुर। नंबर 4, बैटल अगेंस्ट इविल, बुराई के खिलाफ जंग या लड़ाई। नंबर 5, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। ब्लेक एज अ विजनरी पोएट। ब्लेक एक ख्याली, वहमी, गैबदान या देखने वाले शायर के तौर पर। नो पोएट ऑफ ऑल द पोएट्स वाज क्वाइट एज एनिग्मेटिक एंड विजनरी एज विलियम ब्लेक। कोई भी शायर, तमाम शायरों में से कोई भी शायर सरासर इतना पेचीदा और विजनरी, ख्याली या गैबदान नहीं था जितना कि विलियम ब्लेक। ब्लेक हिमसेल्फ सेज, ब्लेक बजाते खुद कहता है, द नेचर ऑफ माई वर्क इज विजनरी और इमेजिनेटिव। मेरे काम की बनावट या फितरत विजनरी, ख्याली, गैबदान या पुरतखय्यल है। It is an endeavor to restore what the ancients call the golden age. ये कोशिश है बहाल करने की what the ancients call the golden age, जिसे कदीमी यानी पुराने लोग सुनहरी दौर या ज़माना कहते हैं। It is clear from the fact, ये बात इस हकीकत से वाज़े है, he saw visions in his early childhood, कि उसने अपने इब्तदाई बचपन में तसव्वुरात देखे। the first time, पहली मर्तबा, he saw God, उसने खुदा को देखा। when he was only 4, जब वो सिर्फ 4 साल का था। he said, उसने कहा, God put his head to the window, खुदा ने उसका सर खिड़की में रख दिया। and set him screaming, और उसे चीखने पर लगा दिया। 4 years later, 4 साल बाद, he saw a tree filled with angels, उसने एक दरख्त को फरिश्तों से भरे हुए देखा। he narrowly escaped threshing, वो मुश्किल से कटाई से बचा। when he told this to his father, जब उसने ये बात अपने बाप को बताई, naturally such things looked so fantastic to the people around, कुदरती तौर पर ऐसी चीज़ें इर्द गिर्द के लोगों को ख्याली दिखाई देती थी। at another occasion, एक और मौका पर, he ran home crying that, वो चिल्लाते हुए घर की तरफ भागा के he had seen the prophet Ezekiel under a tree, उसने पैगंबर एज़ेकियल को एक दरख्त के नीचे देखा था। he saw angels among haymakers, उसने खुश्क घास तैयार करने वालों के दरमियान में फरिश्तों को देखा। once to a traveler who was talking of the splendor of a foreign city,
एक दफ़ा एक ट्रैवलर, एक मुसाफिर जो कि एक गैर मुल्की शहर की शान व शौकत या शानदार होने के बारे में बातें कर रहा था, ब्लेक आस्क्ड, ब्लेक ने पूछा, डू यू कॉल इट स्प्लेंडेड? क्या तुम इसे अजीमुशान कहते हो? आई शुड कॉल अ सिटी स्प्लेंडेड इन विच द हाउसेज वर ऑफ गोल्ड। मैं तो उस शहर को स्प्लेंडेड कहूँगा, अजीमुशान कहूँगा, जो कि इन विच द हाउसेज वर, जिसमें घर गोल्ड के थे, सोने के थे, द पेमेंट ऑफ सिल्वर, फर्श चांदी का था, द गेट्स ऑर्नामेंटेड विद प्रेशियस स्टोन्स, दरवाजे कीमती पत्थरों से आरास्ता थे। However, Blake's visions were neither hallucinations nor fantastic. ताहम ब्लेक के तस्वुरात ना तो फरेब नज़र या फरेब ख्याल थे, ना ही ख्याली थे। They were something spiritual. वो किसी हद तक स्पिरिचुअल थे, रूहानी थे। One of his biographers wrote that Blake claimed to have the power of bringing his imagination before his mind's eye. One of his biographers, उसके एक रावी ने या उसके एक समाहे निगार ने लिखा that Blake claimed to have the power of bringing his imagination before his mind's eye, कि ब्लेक ने दावा किया to have the power, ताकत रखने का, of bringing his imagination, अपने तसव्वुर को अपने जहन की आंख या नजर के सामने लाने का दावा किया। So completely organized and so perfectly formed, so इतना मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म, and so perfectly formed, और बहुत ज़्यादा मुकम्मल शक्ल में, बनावट में, that he copied the vision, कि उसने उस तस्वर या ख्याल की नकल कर ली, on his canvas, अपने कैनवस पर, मोटे कपड़े पर, इस पर वो लिख रहा था, without being erred, बगैर किसी गलती के, यानी वो विजन उसकी नज़र के सामने था तो उसने हूबहू उसको कॉपी कर लिया। ब्लेक हैड अ विजन ऑफ गोल्डन एज, ब्लेक सुनहरी दौर या ज़माने का तसव्वुर रखता था। एन एज ऑफ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव, एक ज़माना रहम का, हमदर्दी का, अमन और मोहब्बत का एक ज़माना। एन एज ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, आज़ादी, मुसावात यानी बराबरी और अखुवत या भाईचारे का ज़माना। ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी एंड आइकनोक्लास्ट, वो इनकलाबी और रवायत शिकन था, बुत शिकन था या रवायत शिकन था, आइकनोक्लास्ट था। ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ ब्रदरहुड, वो भाईचारे का हामी या हमायती था। एंड अ फियरस एनिमी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और इस्तेहसाल का पुरजोश दुश्मन था, शदीद दुश्मन था, सख्त दुश्मन था। ही वॉज अगेंस्ट क्लास कॉन्शियसनेस, वो तबके या जमात के शौर या आगाही के खिलाफ था। ही वॉज इन द फेवर ऑफ इक्वलिटी, वो मुसावात या बराबरी की हमायत में था। ही हैड अ विजन वेयर मैन कम्स क्लोज टू गॉड, वो एक ऐसा तसव्वुर रखता था जहाँ इंसान खुदा के करीब आ जाता है। एंड गॉड अलोन सुपरिंटेंड मैन्स अफेयर्स, और खुदा तन्हा अकेला निगहबानी करता है, देखता है इंसान के मामलात को या अमूर को। एंड नो हार्म कैन एवर कम टू हिम, और कभी भी उसे कोई नुकसान या तकलीफ नहीं आ सकती। इवन द वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्व्स एंड टाइगर्स,
यहाँ तक कि जंगली जानवर जैसा कि भेड़िए और शेर बिकम टेम्ड, सुधाए हुए बन जाते हैं। एंड रादर देन बीइंग क्रूअल, और जालिम होने की बजाय दे लुक आफ्टर इनोसेंट वंस, वो मासूम लोगों की, मासूम बच्चों की देखभाल करते हैं। वेयर एंजल्स हेल्प, जहाँ फरिश्ते मदद करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द हेल्पलेस एंड रेस्ट फ्रॉम द, और हिफाजत करते हैं बेबस लोगों की और बदनसीब या बदबख्त लोगों की फ्रॉम द से। बीस्ट्स ऑफ प्रे, शिकारी जानवरों से हिफाजत करते हैं। वेयर लैम, गोट एंड टाइगर सिट एंड लिव टुगेदर इन हार्मनी, जहाँ भेड़ का बच्चा, बकरी और शेर बैठते हैं और रहते हैं, मिलकर रहते हैं। इन हार्मनी, इत्तेफाक से, हम आहंगी से रहते हैं। ब्लेक्स बैटल अगेंस्ट इवल is an imaginative and spiritual battle to bring back the lost world of mercy, piety, peace and love. Blake's battle, ब्लेक की लड़ाई अगेंस्ट इवल, बुराई के खिलाफ, इज एन इमेजिनेटिव, पुरतखय्यल या पुरफिक्र है, एंड स्पिरिचुअल बैटल है, और रूहानी लड़ाई है। टू ब्रिंग बैक द लॉस्ट वर्ल्ड, खोई हुई गुमशुदा दुनिया को वापस लाने के लिए। ऑफ मर्सी, रहम की दुनिया। पाइटी, तकवा या पिटी के तौर पे यहाँ पे है। हमदर्दी की दुनिया, पीस, अमन और मोहब्बत की दुनिया को वापस लाने के लिए है। इन दिस पोएम जेरूसलम एंड डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम शो ब्लेक्स विजनरी नेचर एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट। उसकी नज़म जेरूसलम और डिड दोज फीट इन एंशिएंट टाइम नज़म में शो जाहिर करती हैं ब्लेक्स विजनरी नेचर, ब्लेक की ख्याली या गैबदान नेचर को, फितरत को, एंड रेवोल्यूशनरी स्पिरिट को, और इनकलाबी जज्बे को या जोश को जाहिर करती हैं। In this poem he endeavors to restore the golden age. इस नज़म में वो सुनहरी ज़माने या दौर को बहाल करने की कोशिश करता है। He believes that the second coming of Christ, कि दूसरी बार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आना जो है, will usher an age of peace and happiness. पीस, अमन और खुशी के दौर का खलीफा होगा, निगरान होगा। He says, वो कहता है, I will not cease from mental fight, मैं जहनी लड़ाई से नहीं रुकूंगा, बंद नहीं करूंगा। Nor shall my sword sleep in my hand, ना ही मेरी तलवार मेरे हाथ में सोएगी। Till we have built Jerusalem, जब तक हम जेरूसलम को बना नहीं लेते। इन इंग्लैंड्स ग्रीन एंड प्लेजेंट लैंड, इंग्लिस्तान की सबज और खुशगवार सरजमीन पर। द पोएम ऑगरीज ऑफ इनोसेंस इज बोथ मिस्टिकल एंड विजनरी। नज़म ऑगरीज ऑफ इनोसेंस, मासूमियत के शगुन दोनों है, आरफाना भी है और ख्याली भी है। The poet is in a very simple style and language. शायर बहुत सादा स्टाइल, अंदाज में और ज़बान में, like the language of Bible, बाइबल की ज़बान की तरह, preaches the words of God, खुदा के अल्फाज, खुदा की बातों की तबलीग करता है। And warns the evil doors of the consequences of villainy, एंड वॉर्न्स, और जाहिर करता है, द इवल डोर्स, बुरे दरवाजे, ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ विलनी, बदमाशी या जिल्लत के कॉन्सिक्वेंसेस, अंजाम या नतीजे के बुरे दरवाज़ों को जाहिर करता है। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, रेत के एक जर्रे में
दुनिया को देखना, एंड हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, और बहिश्त को एक जंगली फूल में देखना, होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड, होल्ड रखता है लामहदूदियत को, इन द पाम ऑफ योर हैंड तुम्हारे हाथ की हथेली पर, एंड एटर्निटी इन एन आवर, और अब्दियत या हमेशगी को एक घंटे में देखना, एंड और रॉबिन रेड ब्रेस्ट इन अ केज, एक लाल चिड़िया, रॉबिन एक लाल चिड़िया का नाम है, लाल सीने वाली यानी लाल हिजरती चिड़िया जो कि पिंजरे में है, पुट्स ऑल हेवन इन अ रेज, तमाम बहिश्त को गज़ब में डाल देती है, अ डॉग स्टॉप्ड एट मास्टर्स गेट, एक कुत्ते का मालिक के दरवाजे पर भूखों मरना, प्रिडिक्ट्स द रूइन ऑफ द स्टेट, रियासत की तबाही की पेशगोई करता है, द पोएम अ ड्रीम, नज़म अ ड्रीम, आल्सो डिस्क्राइब्स अ विजन, बी एक ख्याल या तसव्वुर को बयान करती है, द पोएट सीज एन एंट, शायर एक चींटी को देखता है, विच हैज़ लॉस्ट हर वे, जो अपना रास्ता खो चुकी है, एंड फील्स हार्ट ब्रोकन टू थिंक, और उसका दिल टूट चुका है, यानी अपने दिल को टूटा हुआ महसूस करती है, टू थिंक सोचने के लिए, डेट हर चिल्ड्रन मस्ट बी क्राइंग एंड वीपिंग फॉर हर, कि उसके बच्चे लाजमी तौर पर उसके लिए चिल्ला रहे होंगे और रो रहे होंगे, सून अ ग्लो वॉर्म, जल्द ही एक जुगनू, चमकने वाला कीड़ा यानी जुगनू, द वॉचमैन ऑफ द नाइट, रात का चौकीदार या मुहाफिज, लाइट्स द ग्राउंड फॉर द एंट टू शो हर वे टू होम, लाइट्स द ग्राउंड, जमीन को रोशन कर देता है चींटी को उसका रास्ता, उसके घर का रास्ता दिखाने के लिए, द लिटिल बॉय लॉस्ट एंड द लिटिल बॉय फाउंड आर बोथ विजन्स, ये दोनों पोएमें जो हैं विलियम ब्लेक की विजन्स हैं, ख्याली हैं, एंड हैव एन एलिगोरिकल सिग्निफिकेंस, और मसाली या मजाजन अहमियत रखती हैं, द बॉय इज गेटिंग लॉस्ट मीन्स दैट द बॉय इज ग्रोइंग अप, लड़के का खो जाने का मतलब है कि लड़का जवान हो रहा है, एंड फॉलिंग अंडर द पावर ऑफ यूरिजन गॉड ऑफ रीजन, और अंडर द पावर, और गिर रहा है, जा रहा है, यूरिजन देवता जो कि रीजन का वजह का देवता है, कि इख्तियार या ताकत में जा रहा है, बट इन द सीक्वल पोएम, लेकिन इख्तितामी नज़म, द सीक्वल पोएम, अंजाम या इख्तिताम जो है नज़म का, गॉड अपीयर्स इन द गाइज ऑफ द बॉयज फादर, खुदा लड़के के बाप के भेस में जाहिर होता है, एंड टेक्स द बॉय सेफली होम टू द मदर, और लड़के को सलामती से या हिफाजत से उसकी माँ के पास घर ले जाता है। इन द एंड, आखिर में, वी कैन से दैट ब्लेक्स कंसेप्शन ऑफ इमेजिनेशन was derived from his own experience of his visions, हम कह सकते हैं कि ब्लेक का तसव्वुर ऑफ इमेजिनेशन का, तसव्वुर का और तख़य्युल या ख्याल का तसव्वुर was derived, अखज़ किया गया था from his own experience, उसके अपने तजर्बे से, ऑफ his visions, अपने तसव्वुरात के तजर्बे से हासिल किया गया था, and not from reasoning about the subject, और ना कि मौसू के मतलब रीजनिंग से, दलील से लिया गया है, but he found that his times denied his experiences, लेकिन he found, उसने पाया, उसे मालूम हुआ कि उसके ज़माने ने उसके तजर्बा से इनकार कर दिया, thus he came in conflict with the dominant philosophies of the 18th century, इस तरह से
ही केम इन कन्फ्लिक्ट, वो मुखालफत में आ गया या टक्कर में आ गया विद द डोमिनेंट फिलासफीज, गालिब हिकमतों के ऑफ द 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के की गालिब हिकमतों या फ़लसफ़ों की मुखालफत में आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही विलियम ब्लेक का क्वेश्चन, ब्लेक एज अ विजनरी पोइट, ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।